सहारा। क्या बात है सुधा, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। ऑफिस से घर लौटे मोहन ने चाय पीते हुए अपनी पत्नी से पूछा। कैसे बताऊं, ये क्या सोचेंगे। बता भी नहीं सकती और बताए बिना रह भी नहीं सकती। ये क्या कहेंगे। अभी हमारी शादी को वक्त ही कितना हुआ है और कहीं गुस्सा करते कह दिया कि क्या इसीलिए शादी करके लाया हूँ तो। नहीं नहीं, दादी ने कहा था पहले पति की सुनना और करना, जब बहुत ज़रूरी हो तभी अपनी कहना। जी कुछ नहीं, वो थोड़ी सी थकान है, सुधा बोली। पक्का? पर मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। जी नहीं तो बिल्कुल यही बात है। वो नई नई आई हूँ ना शहर में, तो एडजस्ट करने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है बस। अभी महीना भर ही तो हुआ था मोहन और सुधा की शादी को। मोहन जहाँ एक अनाथ लड़का था, अच्छे सरकारी पद पर था, वहीं सुधा एक छोटे से गांव में पली बढ़ी साधारण सी लड़की। ऑफिस के एक सहकर्मी ने ही बात करवाई थी, जो कि मोहन का दोस्त भी था। सुधा के पिता को भी मोहन और उसकी नौकरी, शहर में अपना घर देखकर तसल्ली भी थी। सो उन्होंने मोहन से सुधा की शादी करवा दी। मोहन ने सुधा के हाथों को पकड़ पास बैठाते हुए कहा, देखो सुधा, हम दोनों पति पत्नी हैं, एक दूसरे के जीवन साथी। अगर खुशी साथ साथ बांटने का हक हमें साथ है, तो गम या दर्द भी साथ बांटने होंगे। चलो अब बताओ, आखिर क्या बात है। मोहन के प्यार और अपनेपन के स्पर्श को पाती सुधा रोते हुए बोली, वो गांव से पिताजी का फ़ोन आया था सुबह। दादी बहुत बीमार हैं। मैंने आपको बताया था ना कि माँ तो बचपन में ही मुझे छोड़कर भगवान के पास चली गई थी। तब से दादी ने ही मुझे माँ का भी प्यार दिया और मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं होने दी। पढ़ाई में, घर के कामकाज, जो कुछ सीखा वो दादी के कारण। वैसे तो गांव में छोटे चाचा चाची और उनके बच्चे भी हैं, मगर वो अपने में मस्त रहते हैं। जब मैं वहाँ थी तब भी कभी दादी की सुध नहीं लेते थे, तो अब बचपन से शादी होने तक दादी ही मेरी सहारा थी। हर उस कदम पर जहाँ एक लड़की को माँ या सहेलियों की ज़रूरत होती है, बुढ़ापे में उन्हें अकेले चलने में परेशानी होती है, जाने कैसे वो बाथरूम तक कहकर रो पड़ी। अब पिताजी अकेले कैसे? ओह, तो ये बात है। तो इसमें रोने वाली क्या बात है सुधा? तुम्हें तो बहादुरी से काम लेना चाहिए। देखो, मैं सुबह ऑफिस चला जाता हूँ, शाम तक लौटता हूँ, पीछे से तुम अकेली रह जाती हो। तो हम ऐसा करते हैं, दादी को और पिताजी यहाँ ले आते हैं। यहाँ उनका सही से इलाज भी हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारी सहेली भी मिल जाएगी। क्यों, सही है ना? पर यहाँ ऐसे आपको परेशानी, मेरा मतलब वो, देखो सुधा, तुम्हारे पिताजी मेरे भी पिताजी हैं और दादी मेरी भी दादी है। अभी तुमने ही तो कहा बचपन से तुम्हारी दादी तुम्हारा सहारा थी जब तुम्हें उनकी ज़रूरत थी। आज उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है, तो तुम भी उनका सहारा बनो, उन्हें यहाँ लाकर उनकी सेवा करके। और सुधा, ये जीवन है ही एक दूसरे का सहारा बनने का। ऐसे ही सहारों से तो जीवन आसानी और खुशियों से व्यतीत होता है। सुधा भीगी आंखें लिए मुस्कुराते मोहन के सीने से लग गई।
मेरे दोस्तों, यही तो जीवन है। आप भी बनिए सहारा एक दूसरे का। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह आज की कहानी अच्छी लगी होगी और आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल स्टोरीज विद शारदा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें। हम भविष्य में भी आपके लिए इसी तरह की कहानी लाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।